मंदिर में पूजा करने के लिए एक भक्त जाता है और पूजा करते करते भगवान के प्रेम में बेसुध हो जाता है और बेसुध होकर के झूमने लगता है, गाने लगता है, नाचने लगता है। उसे कुछ ये भी फिक्र नहीं रहती बाहर से कोई देख रहा है। वो तो ये जानता है कि मैं भगवान के सामने नाच रहा हूँ, भगवान देख रहे हैं। ये मन में सोच करके और इतने में कुछ दर्शक लोग बाहर से आ जाते हैं। पुजारी को बारंबार पुकारते हैं, लेकिन पुजारी भगवान के प्रेम में उन्हें जैसे कुछ सुनाई ही नहीं देता हो और भगवान ने उसे जैसे बहरा बना दिया हो। जब मस्त हो जाता है भजन में तो कुछ नहीं दिखाई देता है। अगर कुछ दिखाई देता है तो पूरे रूप से वो मस्त नहीं हुआ है। भक्तों, अरे झूम बराबर झूम पुजारी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम पुजारी, झूम बराबर झूम। राम नाम का माला लेकर, राम नाम का माला लेकर प्रेम मगन मन झूम झूम झूम। झूम बराबर झूम पुजारी, झूम बराबर झूम। राम नाम का माला लेकर प्रेम मगन मन झूम झूम झूम। झूम बराबर झूम पुजारी, झूम बराबर झूम। और कहा है, जब जब भक्तों के ऊपर दुख पड़ता है तो भगवान को प्रेम से पुकारते हैं तो भगवान को तो आना ही पड़ता है। अरे तुम्हारे प्रेम में भगवान को आना ही पड़ा, तुम्हारे प्रेम में भगवान को आना ही पड़ा। मेवा को त्याग साग विदुर का खाना ही पड़ा, मेवा को त्याग साग विदुर का खाना ही पड़ा। एक दिन दुर्योधन ने कृष्ण भगवान से कहा, महाराज चलो आज तुम्हारा निमंत्रण है, आपको सुंदर भोजन कराऊंगा और इस प्रकार से खिलाऊंगा जैसा भोजन तुमने पाया न। भगवान मन में सोचने लगे, वाह रे अहंकारी, तू मुझे खिलाएगा जबकि दुनिया को भगवान खिलाते हैं और भगवान को तू खिलाने वाला है। भगवान ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन हमको भूख नहीं है, हम क्या खाएं इस समय। कहा नहीं नहीं महाराज आइए हमारे यहाँ। भगवान ने कहा कि भोजन दो जगह किया जाता है, या तो जिसमें कोई विशेष प्रेम हो तो उसके यहाँ भोजन कर लिया जाता है, न भूख होने पर भी थोड़ा खाया जा सकता है, और या तो कोई विशेष समस्या में हो, भूखों मर रहा हो, कोई परिस्थिति हो उसके पास में, तो कहीं भोजन कर लिया जाता है। तो ऐ दुर्योधन, न तुम्हारे पास वो प्रेम है और न मैं किसी परिस्थिति में हूं, इसलिए तुम्हारे प्रेम में भगवान को आना ही पड़ा। मेवा को त्याग साग विदुर का खाना ही पड़ा। और प्रेम के हेतु है नरसिंह बनते देखा।